मेरी आवाज और स्क्रीन जा रही है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। साउंड और स्क्रीन जा रही है? साउंड और स्क्रीन जा रही है ना मेरी? आप लोग बताइए। सुभाषिष जी, आशीष जी और सुनील कुमार जी। ओके, ठीक है ठीक है, चलिए। देखिए, अभी मैंने, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने यूएसडी आईएनआर यानी कि करेंसी को सेल किया है। करेंसी को सेल किया। मेरा आज का ट्रेड जो होगा ना, करेंसी ही होगा। मेरा आज का ट्रेड यूएसडी आईएनआर पर सेल साइड में ही होगा। यूएसडी आईएनआर पर मैं सेलिंग व्यू में रहूंगा करेंसी में। इसके पीछे कुछ रीजन समझ लेंगे ट्रेड करने का। मॉर्निंग मॉर्निंग सर, सारे लोगों को इसके पीछे का रीजन समझ लेंगे कि क्यों सेल करना है। हो सकता है मुझे लॉस हो जाए, है ना, हो सकता है मुझे लॉस हो जाए, उससे कोई टेंशन नहीं। आप यहाँ पे देखिए, रीजन समझिए, कुछ सीखने और समझने की कोशिश करिए। बाद में आपको मौका मिले ना मिले, लेकिन पहले आप सीखिए और समझिए कि करेंसी को मैं कह रहा हूँ कि मुझे सेल करना, और मेरा आज का ट्रेड करेंसी यानी कि यूएसडी आईएनआर ही रहेगा। एक ही ट्रेड रहेगा, यूएसडी आईएनआर। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करना है। अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ, लेकिन करेंसी ओपन हो चुका है। तो समय 9:14 हो रहा है और 47 सेकेंड। करेंसी ओपन हो जाता है 9 बजे। मार्केट कितने बजे करेंसी ओपन होता है? 9 AM में मार्केट ओपन हो जाता है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ करेंसी को सेल करना है। कारण आप इस जगह पे देखिए, यहाँ पर जो इसने हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई जिसको बोलते हैं, आप, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको समझना है रीजन क्यों करना है ट्रेड। रीजन समझिए। आप अगर रीजन समझते हैं, सीखते हैं, तभी पैसा बनेंगे ना। आप खाली आएंगे, ऑप्शन फ्यूचर मार देंगे, लंबे लंबे लॉट उठा लेंगे, एकदम बड़े बड़े हवाई जहाज वाले की सोचेंगे, तो वो नहीं होगा। आप पहले समझिए क्यों सेल करना है, सेल ही क्यों करना है ना, ये समझिए। आप यहाँ पे देखिए, कुछ रीजन समझिए कि यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई लगाया था 14 जुलाई के आसपास का। ये कितने जुलाई का है? 14 जुलाई का इसने हाई लगाया था 80 रुपए 15 पैसे के आसपास। ये देखिए ऑल टाइम हाई है ना, ऑल टाइम हाई। और आज आप देखिए कि 14 जुलाई के बाद वो, अब ये इसके ऊपर नहीं गया। अब इसके ऊपर जब ये नहीं गया तो ये क्या बना? रेजिस्टेंस बना ना। क्या बना आप लोग बताइएगा लिख के। इसके ऊपर नहीं गया, वहीं से रिजेक्ट आ गया, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ये पॉइंट क्या कहलाएगा? बताइए लिख के। सलीम जी, आशीष जी, सुभाषिष साहब, सुनील जी, बताइए क्या कहलाए? इसके ऊपर नहीं गया, यहीं से रिजेक्शन ले लिया, तो क्या बनेगा? ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्लियर है? अब आप देखिए, इतिहास दोहराता है अपने आप को। क्या कहता है? हिस्ट्री रिपीट करता है। क्या करता है? हिस्ट्री अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। तो आप यहाँ पे देखिए, यही हिस्ट्री सेम आज के दिन में रिपीट होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। आप यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से। देखिए देखिए, आज उसी जगह पर से, उसी जगह से देखिए ये टकरा गया है ना। क्या हुआ? यहाँ पे हो गया, रेजिस्टेंस बन गया, उसी रेजिस्टेंस को इसने फेस किया, मैंने वहां पे सेल कर दिया ना, और देखिए 575 रुपए का प्रॉफिट बन गया। आप लोगों ने भी सेल किया कि नहीं किया? यस और नो? 725 हो गए, देखिए 750 हो गए, 800 रुपए हो गए, 850 हो गए ना, हो गए ना, बन गए पैसे। 1000 रुपए हो गए, बन गए पैसे। कोई दिक्कत हुआ? कितना मिनट में? 9:17 में पैसे बने? यस और नो? हाँ या ना? पैसे बने? हाँ या ना? बन गए, है ना। लॉजिक के साथ ट्रेड करना है। क्यों ट्रेड करना है, क्यों लेना है, सेल ही क्यों करना है, बाय ही क्यों करना है, ये आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा, है ना। मैंने क्या बोला कि सेल साइड में रहेगा, एक ही ट्रेड रहेगा मेरा, सिर्फ करेंसी। हो गया कंप्लीट। टारगेट जिसको 80 का लेना ले लीजिए, बुक कर लीजिए। किसी ने बुक किया, किसी ने प्रॉफिट बनाया, हाँ या ना? बताइए मुझे लिख करके।
बताइए, क्या आप लोग कर पाए सेल? देखिए 850 हो गया है ना। अब ये तो आ गया, हमारा काम हो गया। इस टर्मिनल का काम तो वैसे भी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बोलिए तो, हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग सोचते रह गए होंगे और हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया, है ना? यही हुआ ना? क्या आप लोगों ने काम किया? क्या करेंसी पे क्या मैसेज मेरे पास आप लोगों के नहीं आ रहे हैं, या फिर मुझे कुछ एरर लग रहा हो? एरर है क्या? आप लोग मैसेज टाइप कर रहे हैं ना? ये रुक गया, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, शायद ये मे भी रुक गया है, मैं चेक कर लेता हूँ, है ना? क्या क्या आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है, या फिर यहां पर परेशानी हो रही है चैट बॉक्स में? मेरे ख्याल से चैट बॉक्स में परेशानी हो रहा होगा, इस वजह से मेरे पास आप लोगों के मैसेज नहीं आ पा रहे। निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, वहां से कवर कर गया। तो चलिए, बढ़िया काम हो गया। मेरा यही ट्रेड रहेगा, 80 का टारगेट के लगभग लगभग, इसके नीचे और जाएगा तो और भी गिरावट बढ़ जाएगा 80 के नीचे। लेट हो गया, नहीं किया, कर सकते हैं, अभी भी लेट नहीं हुए, कर सकते, डजंट मैटर, कर सकते। 80.12 का स्टॉप लॉस लगाइए, करेंसी को सेल कर सकते हैं। 5 लॉट सेल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 17,585 8,500 रुपए लगेंगे, 5 लॉट सेल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं किया तो मुझे बताइए, करेंसी को सेल करने का रीजन क्लियर हो गया? मैंने जो बताया स्टडी आप लोगों को, क्या वो क्लियर हो गया कि करेंसी को सेल क्यों करना है? क्या ओके हुआ आप लोगों का? हिस्ट्री, रिपीटेशन, रेजिस्टेंस एरिया, ये सारे क्लियर हुए? हो गया ना? बहुत बढ़िया। तो आपको पैसे बनेंगे, अब बहुत अच्छे से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्या होगा कि स्टडी करना पड़ेगा। अभी आप बताइए कि मैंने क्या बोला आपको कि एक ही ट्रेड रहेगा करेंसी, दूसरा कोई ट्रेड ही नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहें। एसएल कटेगा, सेल डन हो गया ना, ओके बहुत बढ़िया। एसएल कटेंगे, डजेंट मैटर, लेकिन हमें अपना स्टॉप लॉस के साथ 80.12 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए। टारगेट आपको 79.85 तक के टारगेट बन सकते हैं आज के दिन में, ट्रेडिंग सेशन में 79.85 तक के टारगेट बन सकते हैं। अब इसके लिए कि यहीं पर बैठे रहेंगे इसके लिए नहीं, बीच बीच में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 80 पर आया था, कुछ यहाँ पे निकल जाते, है ना? प्रॉफिट बुकिंग, ऑलवेज प्रॉफिट बुकिंग करना है। देखिए ये रूल है, ये नियम है। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो लास्ट में क्या बुक करेंगे? याद रखिए, जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में क्या बुक करते हैं? बताइए। लॉस, बिल्कुल सही। इसलिए आपको प्रॉफिट बुकिंग पे हमेशा ध्यान देना है। प्रॉफिट बने, पूरा लेने के चक्कर में नहीं बैठेंगे, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें ऐसा नहीं बनना है भाई, हमें बिल्कुल नहीं बनना है। आपको बिल्कुल जो है प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना है, सीधी सीधी सी गप है, ठीक है? और कम से कम ट्रेड करना है। और रूल है, ट्रेडिंग रूल क्या है कि आपको एकदम कम से कम ट्रेड करने की कोशिश करना है। जितना कम से कम ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, है ना? आपका उतना ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ज्यादा ओवर ट्रेड करेंगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, फाइनेंशियल स्वास्थ्य जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कम ट्रेड करने की कोशिश करना है, कम से कम जितना हो जाए ना। टाटा मोटर्स थोड़ा सेल साइड में लग रहा है, मुझे ट्रेड नहीं करना है टाटा मोटर्स में, ऑलरेडी मेरा एक ही ट्रेड रहेगा
करेंसी का जो मैंने पहले ही कर लिया है, लेकिन टाटा मोटर्स को सेल कर सकते हैं। सेल करके चल सकते हैं टाटा मोटर्स को। थोड़ा इसमें आज न्यूज़ वगैरह भी है, मैं न्यूज़ ऐसे फॉलो करता नहीं, पर ये न्यूज़ में भी चला गया ये स्टॉक। करेंसी को इस तरह से यहां से ऐसे करके नीचे आएगा, ऐसे दोबारा से। डोंट वेरी, आज का यही ट्रेड रहेगा और आप देखिएगा कैसे आपको मिलते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ है, हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ हैं। ये मैं लेने के लिए प्री डिफाइंड तैयार हूं, मैं मेंटली प्रिपेयर हूं ये लॉस लेने के लिए। तो सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा लॉस डिफाइन करने के लिए। आप वो कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप पैसे बना लेंगे। और प्रॉफिट बुकिंग ध्यान देना है। आज आईटी सेक्टर में और मूवमेंट है, मेटल वगैरह में भी मूवमेंट है। सर आज जीवन धन्य हो गया, क्यों क्यों सुभाषिस जी, जीवन कैसे धन्य हो गया सर? क्यों सुभाषिस जी, जीवन कैसे धन्य हो गया आपका भाई? ऐसा कुछ भी खास नहीं किया है मैंने जो आपका जीवन धन्य हो। आप लोग आए उसके लिए मेरा परिश्रम सफल हुआ। थोड़ा आप लोग के प्रॉफिट बन जाए तो मेरा जीवन धन्य होगा। और प्रॉफिट बना, आप लोगों ने बुक नहीं किया अलग बात है। $449 के नीचे टाटा मोटर्स में बिकवाली आ सकती है। रोज आपका लाइव ट्रेडिंग देखता था, पर आज आपका साथ हो। चलिए वेलकम सर उसके लिए। कोई भी एक सिंपल रूल फॉलो करेंगे ना, कोई भी एक सिंपल रूल, तो आपके पैसे बन जाएंगे। लेकिन आप लोग सिंपल रूल फॉलो नहीं करते ना, आप लोग कुछ एक्स्ट्रा, मार्केट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं चलता। आपको सिंपल रूल फॉलो करना होगा। कुछ भी एक रूल फॉलो करिए करिए, लेकिन उसको डेली करिए। उसको डेली करिए। अगर आप करते हैं डेली, तभी आपके पैसे बन पाएंगे। बंधन बैंक, ओके चेक करता हूँ। जो सेफ्टी लेना चाहे वो 277 के नीचे, 277 से 278 के नीचे आपको सेल करना होगा बंधन बैंक को। पीवीआर सिनेमा, वाह, देखिए उसका नाम पीवीआर सिनेमा नहीं है, सिर्फ पीवीआर है। सुनील जी, हाँ क्या करना चाहते हैं पीवीआर सिनेमा में सर आप, है ना? आपका क्या व्यू है, आप क्या करना चाहते हैं? बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं? मेरे क्लियर दिख रहा क्लियर दिख रहा है कि एक बाइंग इसमें आ रही है। इसमें साफ सुथरा दिख रहा है कि एक बाइंग नीचे के स्तर से आया हुआ है।
मजबूत है स्टॉक, बाय करना चाहें बिल्कुल करें, लेकिन स्टॉप लॉस 1912 रुपए का, 1912 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा। 1912 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको। क्योंकि दूर है, काफी दूर है। करेंसी आ रहा है नीचे, हम लोग का आराम से आ रहा है, हम लोग बिल्कुल करेंसी पे ही रहेंगे धीरे धीरे, और आराम से एक ही ट्रेड करेंगे, चुपचाप से बैठे रहेंगे। लॉजिक के साथ हम लोगों ने ट्रेड लिया, क्यों लिया, रीजन आपको बता दिया। जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं कृपया रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको बिल्कुल रीजन और विजन पता चल जाएगा कि करेंसी क्यों सेल करना है। आज मैंने पूरा का पूरा विश्लेषण करके बता दिया शुरू में। जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं वो कृपया कर रिकॉर्डिंग अवश्य देखें। अगर सीखना चाहते हैं तो, अगर छापना चाहते हैं, पैसा छापना चाहते हैं, तो आप छप जाएंगे मार्केट में, खुद ब खुद छप जाएंगे। कहने का मतलब है गायब हो जाएंगे। छप जाता है ना कोई चीज दीवार पे, वैसे फिर से समझिए मेरे लैंग्वेज को, शब्दों को ध्यान दीजिए। अगर आप पैसा छापने के इरादे से आ रहे हैं मार्केट में, तो सबसे पहले तो आप खुद छप जाएंगे मार्केट में। पैसा कमाने के मकसद से आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप अर्न करने के लिए आ रहे हैं पैसा। तो जैसे ही अर्न होता है तो आपको लर्न करना पड़ेगा, ये एल लगाना पड़ेगा, और वो लर्निंग मैंने पहले ही बता दिया कि करेंसी को सेल क्यों करना है, ये रिवीजन मैंने पहले बता दिया। तो जो लोग लेट से ज्वाइन किए कृपया रिकॉर्डिंग अवश्य देखें आज वाले सेशन की। क्लियर? हमारा एक ट्रेड ये रहेगा, 1924 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 1914 से 12 के आसपास रहेगा। बंधन बैंक 277 से 278 के नीचे सेलिंग होगा। टाटा मोटर्स को 449 के नीचे बेचना होगा। और मेरा जो ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ करेंसी है, ओनली वन ट्रेड। जितना कम से कम ट्रेड करेंगे, जितना कम से कम ट्रेड करेंगे, आपके ब्रोकरेज उतना ही कम जाएगा, और आपका जो फाइनेंशियल इशू है, आप लोग रोज पैसा कमाते हैं, आप लोग जब पैसा कमाते हैं 2000 रुपया, ठीक है, मार्केट में बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब आप कॉन्टेक्ट नोट देखते हैं, जब रात में कॉन्टेक्ट नोट आता है तो मात्र उसमें 400 रुपया आता होगा या 500 रुपया आता होगा, बाकी पैसा गायब हो जाता है। कहाँ गया 1500 रुपया? वो आपके ब्रोकरेज में कट गए। क्यों? क्योंकि आपने ओवर ट्रेड कर लिया ना। क्या किया आपने? ओवर ट्रेड। तो जितना कम से कम ट्रेड करना, एक ही ट्रेड में काम हो गया तो दूसरे को क्यों करना फिर भाई, क्यों करना? एक्शन के लिए नहीं करना है, ठीक है। मेरी बातें, मेरी चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? तो लाइव सेशन में आप लोग रहेंगे, ज्वाइन करेंगे। नहीं समझ में आ रही है तो हाथ पैर मैं भी जोड़ूंगा, आप भी जोड़ेंगे, और फिर हम लोग चले जाएंगे। क्लियर? देखिए एकदम साफ सुथरा बात करता हूं मैं। अगर जो लोग ये साइकोलॉजी समझ पा रहा है वही टिकेगा, बाकी सब बिकेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें ज्यादा दिक्कत, ज्यादा टिपिकल नहीं लग रहा होगा, आसानी से समझ में आ रहा होगा। और आ रहा है तो मुझे कमेंट में भी यस नो लिखते जाना है, ताकि मैं भी खुश रहूं कि हाँ मेरी बातें समझ में आ रही है ना। चलिए, तो हम लोग का ट्रेड बन चुका है ऑलरेडी, हम लोगों ने फील्डिंग सजा दिया है। अब अपना आप गेम चलता रहेगा, हम लोग बैठ के एंजॉय करेंगे। 279 के एसएल के साथ, ना 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 ना, 279 के एसएल के साथ सेल नहीं होगा, 277 से 278 के नीचे सेल होगा। स्टॉप लॉस लगेंगे 281 का। आपने कर दिया क्या 279 के एसएल के साथ, ₹1 के एसएल के साथ सेल किया है? आप अगर ऑलरेडी कर चुके हैं तब तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस थोड़ा सा सही करना होगा आपको।
बजाज ऑटो जो है वो स्विंग ट्रेडिंग कॉल होगा आप लोगों के लिए। बजाज ऑटो स्विंग ट्रेडिंग कॉल होगा। 4000 से लेके 4020 के बीच में खरीदना है। बाय बिटवीन 4000 एंड 4020। 4000 से 4020 के बीच में खरीदिए बजाज ऑटो। ये इंट्राडे कॉल नहीं है, ये स्विंग कॉल है। 4100 के टारगेट, 4100 4200 के टारगेट के लिए। और बंधन बैंक में आप जो है सुभाषित जी 280 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए या फिर 279.75 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं बंधन बैंक में। और टाटा मोटर्स को 449 के नीचे बेचना, ये मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। करेंसी पे हम लोग सेल साइड बने हुए तो उसमें हम लोग बने रहेंगे, करेंसी में सेल साइड हम लोग बने रहेंगे। ठीक है, ये चल ही रहा है, करेंसी हो गया था उसके लिए माफी चाहूंगा। पीवीआर 1924 के ऊपर बाइंग आएगी। 1924 के ऊपर जब जाएगा तभी लेना है, नहीं तो छोड़ देना है। क्लियर है? सुकोमल जी आप ज्वाइन कर चुके हैं? सुकोमल जी ज्वाइन कर चुके, ओके। ओके, ठीक है ठीक है। बजाज ऑटो आप लोगों के लिए स्विंग कॉल होगा, ठीक है। देखिए शानदार चल रहा है बजाज ऑटो। मे बी अगर नेट इशू हो जाएगा तो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देखिए अभी थोड़ा सा जो है मार्केट जब तक नहीं खुला रहता ना, नेट बहुत अच्छा चलता है। मार्केट खुलता है तो उसी टाइम नेट को पता नहीं पैरालिसिस मार जाता है। HDFC लाइफ को बताएं, वाह क्या बताना। HDFC लाइफ जो है एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। HDFC लाइफ एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है सर। इसमें क्या बताना है बताइए, आप क्या करना चाहते हैं ये बताइए, आपने क्या देखा इसमें ये बताइए। सेल, हाँ आपकी स्टडी सेल साइड है, ओके ठीक है। देख लेते हैं अभी तो। ये देख रहे ये चक्री काट रहा है। HDFC लाइफ ना, बजाज ऑटो 4025 हो गया, किसी ने बाय लिया? किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए बाय लिया, स्विंग के लिए बाय लिया? 4025 हो चुका है बजाज ऑटो बाय। सेल साइड देखना है तो अब मैं आपको बता दूं सेलिंग में अभी तो नहीं बनेगा। करेंट देखिए अभी करेंट पे भी कर सकते हैं। 540 का स्टॉप लॉस लगाइए, 440 का स्टॉप लॉस लगाइए, 440 का ये रिस्क की जगह है। स्टॉप लॉस 440 का, सेल CMP पे। लेकिन थोड़ा सेफ्टी करना चाहें तो हमें जहां पर से बाउंस आया उस बाउंस के नीचे बेचना है, आपको ये ध्यान रखना है। तब आप थोड़ा सा कंफर्म कुछ सेल बन सकता है। जहां से बाउंस आया उस बाउंस के नीचे जानेगा तब, यानी कि हमें 535 के आसपास में सेलिंग करना है। 535 के नीचे जब ये 535 के नीचे गिर जाएगा तब हम सेल करेंगे। क्लियर है? स्टॉप लॉस उस कंडीशन में भी 540 का ही रहेगा। टारगेट तब रहेगा 530 और 525। ठीक है, चलिए बढ़िया।
चलिए अच्छी बात है। बैंक निफ्टी में अच्छा मूवमेंट आया है और ये 35,500 के आसपास पहुंच गया है। तो हो सकता है आपका बंधन बैंक, ठीक है सुभाषिष जी, बंधन बैंक हो सकता है आपको रिवर्ट मार देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के साथ में चलने की कोशिश करता है, तो हो सकता है बंधन बैंक आपको रिवर्ट मार देगा। तो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, ठीक है। 80 के पास टारगेट लेंगे करेंसी का, और फिर बड़ा टारगेट 79.85 तक के भी बन सकते हैं, यहां नीचे तक। इसका ध्यान रखना है करेंसी में। और वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा आप लोग, उसमें पूरा डिटेल मैंने समझाया है क्यों बाय करना है, सॉरी क्यों सेल करना है करेंसी को।